Hello, beautiful guys. So we are back. We are back with yet another episode of Coffee Series with Boss Lady. Yes, of course, सीमा गुंबर. एंड आज हम आए हैं एक बहुत दूर जगह पे साहिबाबाद आपको मिलवाने, आपको रूबरू करवाने सतमोला ग्रुप के चेयरमैन का। और आपने शायद बचपन में बहुत सारी चटकारे ले लेकर गोलियां खाई होंगी, वो खट्टी मीठी गोलियां जो कि सतमोला की थी। तो आज हम जानना चाहेंगे, आपको भी दिखाना चाहेंगे कि इन सब गोलियों के पीछे राज क्या है। तो ये सतमोला ग्रुप बना कैसे। तो लेट्स मीट द चेयरमैन एंड द मेकर ऑफ सतमोला ग्रुप, अनिल मित्तल जी। सो कम अलॉन्ग विद मी एंड लेट्स डू चिट चैट ऑन कॉफी। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पहुंच गई हूँ सतमोला के डेन के अंदर। डेन क्या होता है? जहाँ पे लायन बैठता है। और सतमोला के लायन कौन है? अनिल मित्तल जी। सो आई एम सिटिंग विद अनिल मित्तल जी। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद अनिल मित्तल जी, जिन्होंने पता नहीं कितनों के हाजमे ठीक किए हैं और शायद ख़राब भी किए हैं। यू नेवर नो। सो लेट्स मीट अनिल मित्तल जी। थैंक यू सीमा जी। And today it's my pleasure to have coffee with such a successful entrepreneur, इतने बड़े businessman के साथ आज मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। and of course I need to mention coffee is amazing sir। आपकी ऑफिस की आपको पसंद आए तो अच्छा लगा। रोज़ाना आना पड़ेगा जरूर जरूर, श्योर, व्हाई नॉट। So सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि अनिल मित्तल जी को अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? हु इज़ अनिल मित्तल जी? सबसे पहले मैं सीमा जी आपको और इंस्टा फीड के चैनल के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सतमोला परिवार की तरफ से। और जैसा आपने मेरे से पूछा कि अनिल मित्तल को डिफाइन करना, तो मैं समझता हूं कि अपने को एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं और शायद दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, तो हेल्पफुल हूं। बस इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। जब भी कोई बचपन के बारे में मेरे पूछता है ना, तो जो आप बोलते हैं गूज बम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओह, तो उस तरह से महसूस होता है मेरे को। अच्छा। मेरा बचपन पुरानी दिल्ली चांदनी चौक नीम वाली गली में, वहाँ से स्टार्ट हुआ। वाह। एक 40 गज के किराए के मकान में हम अच्छा। 5 बहन भाई, मदर फादर, 7 लोग थे हम लोग। ओह, दैट्स अ स्टोरी। तो बचपन से ही जो पेरेंट्स, मदर और पापा वगैरह हमारे कहते थे कि भाई, जो स्टार्टिंग में जब मेरा जन्म हुआ तो काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम था हमारी फैमिली के लिए। तो उस समय सिर्फ उनकी जो, उन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, जो एक्चुअल थी वही हमारे सामने चीज़ें रखी। तो बचपन से ही मेरा बचपन है उसमें बीता एक पैशन के अंदर कि ज़िंदगी में हमें किसी कामयाबी हासिल करनी है, मेरे को एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। तो ये नहीं था कि क्या कितना बनना है, लेकिन जब चाहता था कि ज़रूर अपने में आगे जाके मैं सक्सेसफुल बनूँ मैं। तो हाउ डिड यू केम इनटू सो बिग सतमोला, इतना बड़ा एम्पायर ग्रुप वर्ल्ड वाइड? गाइस, इट्स वर्ल्ड वाइड। ये कैसे बना, कैसे बनाया? तो आपका कॉलेज भी स्ट्रगलिंग था क्योंकि आपने फिर शुरू कर दिया होगा ऑब्वियसली काम करना है, मेहनत करना, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे साल लगते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है इतना बड़ा एम्पायर सेट करने को। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन से ही फादर वगैरह ने हमें बताया कि भाई क्या हमारी पोजीशन है, क्या एक्चुअलिटी है हमारी। तो मेरी शुरू से प्रायोरिटी अपना काम रहा हमारा। तो एजुकेशन तो मेरी एक तरह से सेकेंडरी रही। मतलब मैंने स्कूलिंग भी हुई, ग्रेजुएशन भी करी मैंने, लेकिन मैं कहूँ तो वो मेरे लिए सेकेंडरी था। फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी थी मेरा बिजनेस, मेरा काम, तो जो कि हमने घर से स्टार्ट किया था अपने छोटे लेवल पे ही। तो बचपन से लेके जवानी तक सिर्फ ही एक ही मकसद था कि सिर्फ अपने को कामयाब करना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, तरक्की करना। तो आपने बचपन जैसे साधारण बच्चों के जैसा बचपन नहीं बिताया, आप ये कह रहे हैं कि वो जो फन मारते हैं बच्चे और जो एक लैविश कि जो मुंह से बोला वो मिल गया, ऐसा वाला बचपन नहीं था आपका? नहीं, एंजॉय तो करा बचपन को हमने, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी पेरेंट्स ने मेरे या हमारे को कभी हमने कोई कमी महसूस नहीं करी अपने अंदर कि हम किसी से कोई पीछे हैं। हाँ, लेकिन चांदी की चम्मच से लेके पैदा नहीं हुए थे, तो काफ़ी स्ट्रगलिंग था हमारे लिए और उसको हमने एक्सेप्ट किया
और उसके हिसाब से अपने को ढाला अपनी चीज़ों को। ओके, आप अपने अपने कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज मैंने भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम की थी मैंने। ओह, पर जी। भगत सिंह कॉलेज तो मशहूर है कॉमर्स में। कॉमर्स कॉमर्स के में। लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। नहीं तो आपने वो कॉमर्स। सब फन नहीं मारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे मारते हैं यंग एज में, बंक मारना, मस्ती करना और ये सब? नहीं उन सब से तो खैर अवॉइड ही रहा। अच्छा, क्या वो फोकस मैंने बताया कि जैसे एजुकेशन सेकेंडरी थी मेरे लिए, ओके, तो फोकस मेरा काम पे था। बिजनेस पे ज़्यादा था। तो जितना टाइम मिलता था उतना कॉलेज और बाकी बाकी टाइम बिजनेस। सो अब मेरा जो क्वेश्चन है अनिल जी से, अनिल जी आपके पेरेंट्स के बारे में बताइए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो तनिया फैमिली होती है वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं एज एन फैमिली। सो टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड जी, पेरेंट्स। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे अपने ग्रैंडफादर मदर को देखने का मौका ही नहीं मिला। ओह, तो मैंने उन दोनों के प्यार से वंचित रहा। तो मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा। और जैसे मैंने आपको बताया कि पुरानी दिल्ली के अंदर हम लोग हमारा जन्म हुआ, तो मदर फादर ने बहुत प्यार से हमें पाला। यू नो गाइस, जी। सतमोला इज़ फेमस फॉर नमकीन डाइजेस्टिव टैबलेट्स जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में और टेस्ट में आती हैं, और साथ में स्वीट्स, मिठाइयाँ सतमोला की बनती हैं। तो ये पर्टिकुलर काम आपने कैसे सोचा? आपकी फैमिली में पहले कुछ ऐसा चलता था जिसको आपने एक्सपैंड किया? ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जो फादर ने हमारे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करा था डाइजेस्टिव टैबलेट से, वो सिर्फ शौक के तौर पे किया था कि वो वो जो हाजमे की हाजमे की गोलियां गोली थी, वो ओके। हाथ से बनाते थे और हाँ। अड़ोस पड़ोस में सिर्फ बांटते थे। हाँ 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 हाँ। तो मेरे पिताजी शिवशंकर जी ने उसे एज ए प्रोफेशन लिया और एक छोटे लेवल पे हम लोग काम करते थे। और वो धीरे धीरे 1980 में हम लोगों ने सतमोला के नाम से इसको नए रूप में हम पब्लिक के सामने लाए। और बस सबका पब्लिक का इतना प्यार मिला कि आज सतमोला एक दूसरे मुकाम पे खड़ा हुआ है। और सतमोला के बाद डाइजेस्टिव टैबलेट के बाद हमने डाइवर्जन के लिए डाइवर्जन करा कंपनी ने, नमकीन्स लॉन्च करे हमने, स्वीट्स लॉन्च करी है, माउथ फ्रेशनर लॉन्च करे हैं, ओह। सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करे। और आपको जानकर खुशी होगी, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर अब्रॉड में भी हम लोग बांग्लादेश, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, काफ़ी कंट्री में सतमोला का नाम जाना जाता है। दैट्स ग्रेट, मतलब इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। जी। तो मेरा एक थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है कि ये जो नाम है सतमोला, ये आपका ही एक कंपटीशन है हाजमोला। हाजमोला शायद आपसे पहले आया था, जी। तो क्या उसी से ही इंस्पायर होके सतमोला आया था, या हाउ डिड यू डिराइव? बिकॉज हाजमोला हाजमोला एवरीबडी यूज्ड टू से, जी। सो फिर सडनली सतमोला सतमोला आया, तो जी। कहीं कॉपी तो नहीं मारा सर? नहीं कॉपी तो नहीं मारा, टैबलेट हमारी इसको पहले ही आती थी, ओके लेकिन नाम दूसरे नाम से आती थी। ओके। ठीक है, जैसे हाजमे की गोली, कोई इसका पर्टिकुलर हमने उसका नाम नहीं दिया था। फिर हमने इसे सतमोला के नाम से निकाला कि सतमोला हमारा था कि सत्य का मोल, कि हम लोग, हमारी कंपनी का शुरू से विश्वास रहता है कि जो दें प्योर दें और सही रेट पे दें। ओके तो एक सत्य मोल, उस हिसाब से हमने सतमोला का नाम ईजाद किया। और वो इतना पॉपुलर हुआ लोगों के प्यार से कि आज पिक्चर ही बदल गई सब। राइट, सो ये है असली स्टोरी। पर हमको शायद ऐसा लगता था कि हाजमोला से इंस्पायर होके सतमोला बन गया है। ठीक है, बट गुड सर, यू टोल्ड अस दिस थिंग। थैंक यू। पर जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं इन कंज्यूमरेबल आइटम्स, यानी कि जो खाने की चीज़ें हैं, एडिबल आइटम्स में बहुत वैरायटी है, इतने तरह के चॉकलेट्स, चाय, नमकीन और भुजिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मार्केट में है, और काफ़ी वर्सेटाइल वे में वो प्रेजेंट करते हैं। एंड मे बी एट टाइम्स दे ऑल्सो ब्रिंग विद कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट कि ग्लूटेन फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है। तो इतने टफ माहौल में आप कैसे यू कीप अप विद द कंपटीशन, कैसे मैनेज करते हो? कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल ठीक बात बताई थी मुझे आपने। मतलब ये बहुत, पहले तो एक मुकाम तक किसी को, इंसान का पहुंचना, वो एक ड्रीम होता है कि यार एक मुकाम हासिल करने, तो वो आदमी धीरे धीरे मुकाम हासिल करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ होता है उसे मेंटेन करना। एब्सोल्युटली। ठीक है ना, मतलब मेंटेन करने में मतलब बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर। और एक बार आप जब रेस के लिए उतर गए ना, तो आप रुक नहीं सकते। आप रुके तो सामने वाले ने आपको गिरा दिया। तो डेली हमारे को 24 घंटे अवेयर रहना पड़ता है, मार्केट के लिए जगना पड़ता है।
देखना पड़ता है मार्केट में क्या चेंजेस आ रही है, पब्लिक का टेस्ट क्या है, क्या उनकी, तो पूरा फोकस हमारा पब्लिक की तरफ रहता है कि क्या ये मार्केट में चेंजेस हैं, उन सबको एक्सेप्ट करना, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में देना, उनके टेस्ट को देखते हुए प्रोडक्ट को डिजाइनिंग को चेंज करना। तो बहुत टफ काम है और उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अगर बिजनेस के अंदर हमें रहना है। आई एम श्योर आपने काफ़ी बड़ी टीम रखी होगी उसके लिए। यू मस्ट बी हैविंग योर क्रिएटिव डिज़ाइनर्स, क्रिएटिव टीम, एंड एक जो टीम होती है जो टेस्टिंग करती है और टेस्टिंग करके जी। बनाकर उसको पैक करती है। बट नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि जब इतना बड़ा बंदा एम्पायर सेट कर देता है, खड़ा कर देता है, तो उसको जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है या बच्चों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। नाउ टेल मी अबाउट योर चिल्ड्रन, अबाउट योर वाइफ, अबाउट योर पोस्ट मैरिज वाली लाइफ। शादी के बाद आपने एम्पायर तो काफ़ी साल पहले, शादी से पहले सेट कर लिया था, राइट? जी। फिर आपकी शादी हुई, सो आपकी पोस्ट मैरिज लाइफ कैसी रही और कैसी है? सबसे पहले अपने बच्चों की गर्लफ्रेंड थी कि नहीं, ये तो पूछा ही नहीं हमने। पूछे ही नहीं पूछा ही नहीं हमने सर से। वो मैंने कहा सीधा पोस्ट मैरिज आ गई, पोस्ट बिफोर मैरिज तो गायब ही था। नो सर, आई वांट टू नो। सो ये पार्ट आई डोंट नो मैंने कैसे मिस कर दिया कि सडनली सर को बचपन से जवानी में पहुंचाया, कॉलेज में पहुंचाया और सीधा शादी कर दी। नो सर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें आपको किसी ना किसी लड़की पे क्रश होता है, कोई ना कोई फर्स्ट लव होता है। कॉलेज में भगत सिंह जैसे कॉलेज में, गॉड, इतनी हॉट लड़कियां होती थी, तो कहीं तो कुछ क्रश हुआ होगा। ज़रूर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी आपने मेरे से। मैंने आपको जैसे बताया ना कि मेरी जो बचपन से लेके शादी तक मेरा मेन फोकस बिजनेस था, तो इन चीज़ों के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिला सोचने का। और 22 साल की उम्र के अंदर, ठीक है, मेरे फादर ने अचानक कहा कि भाई तेरी मैरिज कर रहे हैं, तो मेरे लिए एकदम वो शॉकिंग था। जो होता ना एक खुशी होना कि यार शादी हो रही है, तो मैं तो उसके लिए यार मैं बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं था। ओके। तो मेरी वाइफ सीमा है, तो वो तो बल्कि हमारा 1 साल हमारा एंगेजमेंट मतलब टाइम पीरियड था, हमारा जून में रिश्ता हुआ था और शादी जनवरी में हुई थी, 7-8 महीने रिश्ता रुका। तो अब लिटरली मैंने उनसे बात भी नहीं करी फ़ोन पे एक बार भी। तो उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट ये रही कि यार ये कैसा लड़का है, ये मतलब एंगेजमेंट होने के बाद भी उन्होंने मेरे से बात ही नहीं करी है। ओह गॉड। तो वो सोच रही थी पता नहीं किस तरह का आदमी है, किस तरह का नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली यही है कि मेरा अपना जो फोकस टोटल था वो अपने काम की तरफ ही था। और 22 साल की उम्र में मतलब जब तक मेरे को चीज़ें ये आती, तो उससे पहले मेरी पिताजी ने मेरी शादी कर दी और शादी की हम लाइफ में कूद गए। मतलब वो जवानी आने से पहले ही हम मैरिज हो गई हमारी। आपकी शादी हो गई। बट आर यू ऑलवेज अ शाय गाय काइंड ऑफ? आप मतलब बहुत शर्माते हैं, ऐसे वाले इंसान हैं या बिंदास? मैं ख्याल में ज़्यादा ही शर्माता हूँ, शायद हूँ। शाय गाय हैं। जी। ओके। आपके बच्चों से जुड़ा एक क्वेश्चन, बिकॉज जनरेशन जी, जिसे जी, हम जी, जेन जी। जी बोलते हैं, मिलेनियल्स, आज की जो जनरेशन है, वो जनरली ये आजकल ऐसा थॉट नहीं रखते, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े हैं तो मुझे मालूम है, उनको सिर्फ फन, एन्जॉयमेंट, स्ट्रेस फ्री, जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है वैसा मतलब वो रखते हैं अपने लाइफ को। और करियर एंड फोकस और ये सब चीज़ें थोड़ी सेकेंडरी होती है उनके लिए, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, बिल्कुल। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर, कॉलेज में स्टाइल, ये सब। तो आप अपने बच्चों को कैसा देखते हैं कि क्या वो मिलेनियल्स के जैसा ही हैं, वैसे ही हैं, कि फॉरेन में गए, पढ़े और वहीं पे सेटल हो गए, वापस नहीं आना, मतलब पापा का बिजनेस है, एम्पायर है, बहुत पैसे हैं, क्या करना है काम करके और वहीं सेटल हो गए, ऐसे वाले हैं? या हाउ डू यू हैव ब्रॉट अप योर किड्स? यार जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जैसे मेरी बैंकिंग करी, ठीक है, तो उनके मुकाबले तो नहीं बन पाया मैं, लेकिन मैंने कोशिश उन्हीं से सीख के ऐसी करी है कि अपने दोनों बच्चों को मैंने कुछ ज़्यादा उन पर अपना है ना ज़बरदस्ती नहीं थोपा। ओके। मेरे जो नवांश है बेटा है, उसने ग्रेजुएशन भी ऑस्ट्रेलिया से करी, MBA लंदन से करी है उसने। ओके। तो कई लोगों ने कहा कि यार तुम्हारा बेटा बाहर जब जा रहा है पढ़ने के लिए, हो सकता है बाहर नया बाहर ही सेटल हो जाए, ठीक है, होता है। हाँ। लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं था। मेरी थिंकिंग ये थी, अगर मान लो वो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ और वो अपने
बाहर जाके और उससे बेटर कहीं अपने को सेटल करता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। ओके। और ये बिजनेस जो मैंने खड़ा करा है वो इसको आगे संभालता है आने के बाद एजुकेशन पढ़ लिख के तो और अच्छे तरह से संभालेगा बिजनेस। और बेटियां भी मेरी बाहर से उन्होंने ग्रेजुएशन करी। ओके। आज वो डाटा साइंटिस्ट है फेसबुक के अंदर, वही सैन फ्रांसिस्को यूएसए में सेटल्ड है। दैट्स नाइस। तो तब भी लोगों ने मेरे से कहा यार आप इंटरनल फैमिली से हो, एंटरप्रेन्योर फैमिली से, और बेटी को उसमें जाने का, तो वो उसमें भी मैंने अपनी बेटी की मर्जी पर ही छोड़ा। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने इतना बड़ा एम्पायर इंटरनेशनल आपने बोला, अब ये ब्रांड है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं, अकेले कैसे मैनेज कर लेते हैं, सब चीज़ें सक्सेसफुली चलती रहें? जी तो ये कैसे करते हैं आप? नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें मेरी पूरी फैमिली का योगदान है। ओके। तो मेरे छोटे भाई हैं सुनील मित्तल जी और मेरा बेटा नवांश मित्तल, ये दोनों पूरी मार्केटिंग संभालते हैं। और सुनील जी का बेटा है विदुल और मैं, हम लोगों को सारा काम प्रोडक्शन यूनिट को मेंटेन करना होता है सारा। ओके। तो हम चारों के सहयोग से ये एम्पायर आज यहाँ तक पहुँचा है। ओके। और ऊपर से माता रानी की मेहरबानी से हमारा स्टाफ इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इतना बढ़िया मिला है हमारे को भाई, लकली कि हर यूनिट हमारा आज 3-6 यूनिट हैं। इसके अंदर नमकीन का यूनिट अलग है, स्वीट्स का अलग है, डेस्टी का अलग है। तो जितने भी मैनेजर वगैरह हैं हमारे, सारे अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं और अपना बिजनेस समझ के ही, और सेल्स स्टाफ वगैरह सब पूरे परिवार की तरह से, ये सतमुला परिवार ही बोलते हैं मुझे। आज उनके सबके सहयोग से हम इस लेवल पे यहाँ तक पहुँचे हैं, बिना उनके तो मैं कुछ भी नहीं हूँ अकेला। दैट्स नाइस, दिस इज रियली नाइस। सो हम लोग के काफ़ी सारे जो सोच है ना वो चेंज हो रही है टूवर्ड्स बनियाज एज एन बनिया कम्युनिटी, बिकॉज हम लोग ऐसा सोचते थे कंजूस। बहुत। अच्छा, कंजूस सर ने बोला, तो कंजूस से याद आया कि कंजूस तो सर बोलते ही हैं, बनिया मतलब कंजूस अगर किसी को भी बोले ना कि ये मित्तल है या जिंदल है या कोई भी, अच्छा ये तो बनिया है, हाँ ये तो कंजूस ही होंगे, ऐसा सोच आता है। और ऐसा क्यों आता है, आपको भी ऐसा लगता है? ये लोगों की सोच है यार। बनिए का मतलब क्या है? बनिए का मतलब होता है बनिए, नॉट बिगड़िए। ओके। ठीक है, लोग कहते हैं बनिया, पता नहीं बनिए से क्या लेते हैं भाई। बनिया मतलब कंजूस। हाँ। बनिए है इसलिए कि बनिए कि बनाते बनाए। हैं, ठीक जोड़ते है, हैं। बनिए की जो एक खासियत होती है कि उसकी पॉकेट के अंदर मान लो अगर 1000 रुपये है ना, ठीक है, तो वो 500 रुपये शो करता है। ठीक है, ओके। और आप दूसरे में जाओगे अगर आपकी जेब में 10 रुपये और आप 1000 रुपये शो कर रहे हो। हाँ, हम ठीक है। पंजाबी फुल ऑन है। मैं किसी का ये नहीं कहना चाहूँगा किसी के लिए भी, मैं तो बनियों में फिलहाल ये नहीं होता, तो इसलिए उसे कंजूस कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बनिए कंजूस होते हैं। ओके। आज समाज के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान बनियों का है। आप किसी भी डोनेशन में देखना, धर्मशाला, संस्था, कहीं भी देखिए तो सबसे आगे बनिया है, वही समाज को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो फिर कंजूस का तो कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ बदनाम है। हाँ, मुझे भी लगता है कि लोगों को अपना सोच बदलना चाहिए। जी। तो पहले तो आप बताइए कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं जो ऑलरेडी सतमुला के साथ जुड़े हुए हैं? कई नाम हैं जो आप जैसे मिस इंडिया शाली भगत हैं, युविका चौधरी हैं, ओके। किरण कुमार जी हैं, ओके। अनुपम खेर के ब्रदर हैं, ऑलराइट। और भी काफ़ी सेलिब्रिटी हैं जो सतमुला परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे एडों में आते रहते हैं हमारे साथ। मैंने अभी तो रिसेंटली तापसी तापसी को पन्नू भी हमारे साथ हैं। राइट, शी इज वेरी पॉपुलर। जी जी तो सर जब ये शूट होता है एड जी। का, मतलब अंदर की बात पूछ रही जी। हूँ, तो आप शूट लोकेशन पे होते हैं? हाँ, मैं हमेशा होता हूँ, हर ऐड के होते हैं? अंदर मैं होता हूँ। काफ़ी मेरे को इंटरेस्ट रहता है और थोड़ी नॉलेज भी आ गई है कि क्या हाँ, चाहिए मेरे को। interest एक्चुअली में आपके- जो चाहिए मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। ओके। ठीक है, और वो ऐड बन के आ जाए और मेरी चीज़ फुलफिल नहीं होगी तो वो बैड मेरे लिए बेकार है ना। व्हिच इज राइट। तो उसी समय हो सकता है करेक्शन जो होनी है, तो मैं हमेशा उनमें पार्ट रहता हूँ उसका। सो वाओ, वी कैन सी कितना वैरायटी है सतमुला का। आई थिंक अभी तो सिर्फ 10% वैरायटी टेबल पे रखा है सर। जी जी जी। इतना सारा वैरायटी है, इतनी सारी खाने की चीज़ें और बहुत ही टेस्टी, डिलिशियस और दिखने पे भी बहुत अच्छी। तो ये चीज़ मैंने बहुत ऑफनली देखी है और लोगों ने भी देखा होगा कि जनरली जब बहुत ही सक्सेसफुल आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, आपकी फैमिली सेटल्ड है, योर सन इज़ हेल्पिंग यू, सपोर्टिंग यू, योर डॉटर इज़ सेटल्ड इन यूएस, तो बहुत ज़्यादा जब पैसा आ जाता है अकाउंट में, तो जनरली मैंने देखा है कि बहुत टॉप एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दे बिकम प्रोड्यूसर्स, यू नो, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मूवीज़, वेब सीरीज़ तो अभी आई हैं, खैर मूवीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या आपने कोई पिक्चर बनाने का नहीं सोचा? अभी तो क्या नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बना भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है।
ओके अभी मैंने लास्ट कुछ साल पहले 2 शॉर्ट फिल्में रिलीज़ करी थी, वुमेन एम्पावरमेंट पे ऑलराइट और भ्रूण हत्या पे। तो वुमेन एम्पावरमेंट में मेरे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था बॉम्बे के अंदर। Oh wow, this is amazing. दादा साहब फाल्के अवार्ड, मतलब this award is died to, you know, कितने सारे एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स दे वुड लाइक टू, एंड आपने एक बार ही किया और प्रोड्यूसर के लिए मेरे को As a producer. एज ए वुमेन एम्पावरमेंट पे। से तो आपकी चॉइस बिल्कुल करेक्ट है, आई एम जी। श्योर। तो जो आप टॉपिक उठाते हैं, सब्जेक्ट जी, उठाते हैं, बिल्कुल। तो दिस इज द इस प्रूफ। समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मुझे इसमें सोशल में थोड़ा रहता है कि आज लड़की बल्कि हमारे समाज का एक बहुत इम्पोर्टेंट एब्सोल्युटली। है, चाहे वो माँ है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है। और हम लोग अभी भी इतने 21वीं सदी में पहुंच के अब इस चीज़ में लगे हुए हैं कि भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं या वुमेन एम्पावरमेंट है, तो उसको ये हमारे लिए बहुत अभिशाप है हमारे समाज के लिए। तो उसको रोकने के लिए तो सबको मिलकर कदम उठाने चाहिए। सर एक चीज़ मैंने अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर डिटेल्स, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक देखा, एपिसोड भी देखा, सतमोला कवि सम्मेलन, कवियों की चौपाल। यस, इट वाज नेम्ड एज सतमोला कवियों की चौपाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और ये क्या चीज़ है? इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ है ना, लाल किले पे कवि सम्मेलन होता था। तो वो देखने जाता था, और देश के हमारे जितने भी फेमस कवि थे वो सब आते थे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था उसके अंदर, और तो वो चीज़ें फिर बाद में बंद हो गई। और करीब 17 साल पहले मेरे में सब परवीन आर्य आए और बोले कि ऐसे मैं सतमोला मतलब कवियों का एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ जिसमें नए नए कवियों का मौका देंगे, तो आप उसको स्पॉन्सर करो। तो मेरा खुद ही मानना था कि ये कविताएं जो कवि जो वर्ग हैं हमारे देश की मेन पुरानी सबसे सभ्यता है, संस्कृति है हमारी, जो कि पीछे हटती जा रही है। आज हम सब चीज़ों में और प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कवि सम्मेलनों को छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरे को इंटरेस्ट था इसके अंदर, तो इसलिए 17 साल पहले मैंने इसे सतमोला कवियों की चौपाल के नाम से स्टार्ट करा साधना टीवी पे, और कंटिन्यू आज भी मैं उसे मतलब स्टार्ट किया हुआ है मैंने। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो कवि हैं, कवित्री हैं, नए आने वाले बच्चे हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं कि उनको एक मंच मिले जिस पे वो अपनी जो संस्कृति है उसको सबके सामने लाएं, कभी उन्हें कविता पाठ करें। तो उसमें मेरा सहयोग होगा तो बहुत मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने को, और सतमोला कवियों की चौपाल को मैं चलाता रहूँगा ऐसे ही। That's great. मतलब ये really appreciable है सर। It's been a beautiful discussion with Anil Mittal जी। और सर since you have such a vast experience, इतना knowledge है आपके पास, तो आज की यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज? ज़रूर। मैंने अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस देखा है ना, मैंने बिल्कुल नीचे से अपने को यहाँ तक लेवल पे देखा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ अपने को। तो अपनी युवा पीढ़ी को भी मैं यही कहना चाहूँगा, नए बच्चों को, कि जितना आप पैशन से अपने काम में डिवोटेड करोगे अपने, चाहे वो सर बिजनेस है, चाहे सर्विसेज हैं, तो उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सक्सेस का कभी कोई शॉर्टकट नहीं है, कभी भी आप किसी जल्दबाजी में ना आएँ। हर जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसके पहले सीखें, समझें और पूरा 100% दीजिए। आप रिजल्ट के लिए मत सोचिए, आप अपना 100% देंगे तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे, 100% है। तो बी पेशेंस, गिव योर 100%। बस यही मैं नई पीढ़ी से कहना चाहूँगा। हैशटैग लाइफ में शॉर्टकट्स काम नहीं करता। राइट, सो वेरी वेल सेड सर। So with this we end this beautiful conversation with Anil Mittal ji, and sir thank you so much for your time. Thank you so much Seema ji. Sir, nice an absolute our pleasure. Yeah. And thanks for coming on InstaFeed. Thank you so much.